अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं मेरी सारी प्यारी प्यारी बहनें। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगी अपने अपने घरों में। और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे हो रहा था सहरी का टाइम और मैं पढ़ी तहज्जुद की नमाज़। उसके बाद मैंने की सहरी में आज हमने बनाया था वाइट कढ़ाई बनाई थी, साथ में थे ये वाले पराठे। ये रही वाइट कढ़ाई, इतनी मज़े की बनी थी। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी आपको ज़रूर दूँगी। साथ में थे ये वाले पराठे और जनाब, और साथ में चाय थी। इतनी मज़े की सहरी हमने की। ये मेरी बहनें बैठी कर रही थी और उन्होंने जो है वो अपना सालन प्लेट में डाला हुआ था। वो मुझे कह रही थी तुम क्यों इस तरह से करी हो। वो खा रही थी सूखी रोटी पे जो है वो मक्खन लगा के, और मैं खा रही थी पराठे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरा ऐसा ही दिल है बस। और उसके बाद किया मैंने ब्रश वगैरह, फिर पढ़ी नमाज़ फ़जर की, रोज़ा रख लिया था। और अभी मैं पढ़ रही थी सूरह यासीन। सूरह यासीन सुबह के टाइम पे आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। बहुत इसकी फ़जीलत है और बहुत ज़्यादा आपकी जो सारी ख्वाहिशात पूरी होती हैं। और उसके बाद मैं गई थी उसके बाद मैं उठी जब दोपहर को 12 साढ़े 12 बजे मैं उठी थी। उठ के तो हमने कुछ शॉपिंग वगैरह करने जाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ चले जाते हैं। फिर जनाब अभी हम जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए। रास्ते से मैंने कुछ गजरे लिए थे, इतने प्यारे लग रहे थे। मैंने देखे, मैंने कहा मैंने लेने हैं। तो ये इतने प्यारे प्यारे फ्रेश फ्रेश गजरे मैंने लिए वहाँ से, रास्ते से इतने प्यारे लग रहे थे। फिर मैंने घर जाके पहने। खैर अभी तो हम लोग शॉपिंग करने जा रहे थे, रास्ते से ही ले लिए थे, लेकिन इतने फ्रेश थे कि वहाँ जाते जाते भी मुरझाए नहीं। ये देखें, फिर मैंने घर जाके ये पहने थे शॉपिंग के बाद, और इतने प्यारे लग रहे थे। खैर यहाँ पे हम आ गए थे जनाब अलकरम पे। और अलकरम पे जो है वो कोई सेल शेल नहीं लगी हुई थी। मुझे लगा था लगी होगी, लेकिन इतना खूबसूरत ये ड्रेस, मुझे सारे ड्रेसेस बहुत प्यारे लगे। मतलब अच्छी कलेक्शन आई है इस दफ़ा समर की। ये देखें, इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थी। खैर यहाँ पे पता नहीं क्यों कैमरा जो है ना मेरा धुंधला पड़ने लग जाता है। किसी भी शॉप पे जाके वैसे ब्लर नहीं दिखाता, वैसे बिल्कुल सही दिखाता है। और एक ये वाला ड्रेस था, लेकिन वैसे आपको पता है कि मैंने आपको बताया हुआ है, मुझे जो बाजुओं के आगे ये लगा हुआ है ना, इस तरह से नहीं पसंद बाजुओं का स्टाइल। यहाँ पे लिखा हुआ था जनाब लास्ट चांस टू बाय, तो मैंने सोचा क्यों ना एक दफ़ा देख ही लें। लास्ट चांस है भाई, कहीं चांस ख़त्म ही ना हो जाए, फिर क्या ही फ़ायदा होगा हमें आने का। तो यहाँ पे भी अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे, लेकिन मेरे उसके नहीं हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है वो गर्मियों में चाहती हूँ कि शिफॉन का या बारीक दुपट्टा हो, साथ में 2 पीस हो, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा सा प्यारा सा एम्ब्रॉयडर्ड हो या ना भी हो एम्ब्रॉयडर्ड, लेकिन अच्छा सा प्यारा सा 2 पीस हो। कलर उसका ज़रा मुझे लाइट कलर पसंद है, लेकिन अब मेरे पास इतने ज़्यादा लाइट कलर्स हो गए हैं कि मम्मा कह रही थी कि अब तुम डार्क कलर ही लो, क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा लाइट कलर्स ले लिए हैं। तो फिर मैंने सोचा चलें डार्क कलर्स की तरफ चले जाते हैं, लेकिन समर्स में ज़्यादातर कलेक्शन जो है वो लाइट कलर्स की ही आई होती है। पर क्या हो गया, मेरी आवाज़ को अचानक से पता नहीं अंदर से कौन निकल के आ गया था। खैर अब ये देखिए, अब यहाँ पे मैं देख रही थी ब्लैक एंड वाइट, इतना खूबसूरत ड्रेस था, ये भी एम्ब्रॉयडर्ड था। यहाँ से हमने एक ही ड्रेस लिया था, उसके अभी हम पेमेंट करेंगे और फिर हम जाएंगे आगे जाके देखेंगे। वो 12,000 का ड्रेस था। और अभी हम लोग आ गए थे लाइमलाइट पे, वहाँ से निकल के। और लाइमलाइट पे भी इतने खूबसूरत कपड़े थे। ये देखें, ये हम सिल्क में देख रहे हैं। ये देखें, सिल्क है, ये दुपट्टा शर्ट थी। और यहाँ पे मैं कुछ पाउच वगैरह देख रही थी, मामा कर रही थी अपनी शॉपिंग, तो मैंने सोचा क्यों ना तब तक मैं कुछ पाउच वगैरह देख लूँ। वैसे यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप कहीं बाहर की मार्केट से ख़रीदें, तो वो वही चीज़ वही होती है, वही क्वालिटी होती है, लेकिन एक्सपेंसिव नहीं होती। हाँ, ये कह सकते हैं कि ज्वेलरी अच्छी है यहाँ की। ज्वेलरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर आपने छोटे छोटे से हूप्स टाइप इस तरह की ज्वेलरी लेनी है ना, तो वो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। लेकिन ये पाउच पर्सेस वगैरह आई डोंट थिंक सो। हाँ, बड़े पर्स भी आप ले सकते हैं यहाँ से, लेकिन जो छोटे पाउचेस होते हैं ना, ये इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कि हमने एक दो की प्राइस पूछी, फिर हमने कहा नहीं भाई यहाँ से तो नहीं लेंगे। फिर मैंने यहाँ से कुछ टेस्टर्स वगैरह ट्राई किए थे, लेकिन बहुत तेज़ स्मेल थी हर किसी की। बहुत ही ज़्यादा तेज़ लग रहे थे मुझे, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल थी। मतलब ज़्यादातर फ्रूटी स्मेल्स थी, या स्ट्रॉन्ग जो फ्रूटी थी वो कुछ ज़्यादा ही फ्रूटी थी। मुझे ना बहुत ही ज़्यादा माइल्ड जो फ्रेगरेंस होती है ना वो पसंद है, कि वो बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होती है समर्स के लिहाज से। तो मैं अभी आपको ना समर के अकॉर्डिंग कुछ फ्रेगरेंसेस भी बताऊंगी लेडीज़ के, जो कि आप लगा सकती हैं, और प्यारी प्यारी खुशबुएँ आएंगी फिर आपसे बहुत अच्छी सी, और लोगों को भी अच्छा लगता है। आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखा करें, फिर ही जो है ना लोग भी आपको पसंद करते हैं, वरना आपके पास कोई भी बैठना पसंद नहीं करता, जो कि ये एक फ़ैक्ट है। खैर फैक्ट बताते बताते हम आ गए थे आइडियाज़ पे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ड्रेसेस। ये देखें, ये इतना खूबसूरत ड्रेस था। मैंने भी इसी टाइप का कुछ लॉन स्टफ़ में लिया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने आइडियाज़ से ही लिया है, लास्ट टाइम भी मैंने आइडियाज़ से ही लिया था। आप लोग भी कहेंगे ज़्यादातर मुझे आइडियाज़ के ही पसंद आते हैं, लेकिन इस दफ़ा बस मैंने ना जल्दी जल्दी में लिया। इस दफ़ा मुझे आइडियाज़ की कलेक्शन कोई इतनी पसंद नहीं आई थी ख़ास। लाइमलाइट पे उससे ज़्यादा अच्छे ड्रेसेस थे।
तो फिर मैं सोची थी लाइमलाइट से ही ले लेती, लेकिन मैं पहले ही ले चुकी थी। अब ये मैं आपको दिखा रही थी कुछ शूज़ और बैग्स कलेक्शन। इस तरह के जो बड़े बैग होते हैं ना, वो यहाँ के ठीक रह जाते हैं अगर आप यहाँ से ख़रीद लें, लेकिन जो छोटे बैग्स होते हैं ना, पाउच वगैरह, वो नहीं आपको यहाँ से लेने चाहिए। वो मोर एक्सपेंसिव होते हैं बाहर की निस्बत। खैर, ये एक जूता मुझे पसंद आ रहा था जो कि मेरी मम्मा को बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा था, फिर मैंने नहीं लिया था। जूते भी हमने लिए थे, वो मैं भी आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी क्लिप्स में। खैर, ये इतने प्यारे प्यारे पर्स। अच्छा, मुझे बहुत सिंपल से पर्स पसंद है, जैसे कि मैरून वाला नीचे पड़ा हुआ है और जैसे वो स्किन वाला ऊपर पड़ा हुआ है, इस तरह के पर्सेस मुझे पसंद है। बाकी ये जो घिचुम बिचुम बीच में उन्होंने मारे हुए होते हैं स्ट्रैप्स वगैरह के साथ, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। यहाँ पर भी हम कुछ सेंट्स वगैरह ट्राई कर रहे थे, टेस्टर रखे हुए थे उन्होंने, तो वो उसमें से ही बस हम ट्राई कर रहे थे। लेकिन ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबुएँ थी इनकी, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस थी हर दूसरे परफ्यूम की कि मैंने सोचा कि नहीं भाई, मैं तो नहीं ले रही इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल। तो आई थिंक सो जेंट्स के लिए होती है, लेडीज़ के लिए नहीं होती। यहाँ से भी हम शॉपिंग करा के हम आइडियाज़, अलकरम और लाइमलाइट से शॉपिंग करके हम अब आ गए थे मेट्रो पे। थोड़े जूते शूते देख लें, हमने कहा ईद कलेक्शन कैसी आई हुई है, लेकिन यहाँ पे तो अच्छे थे। मेट्रो पे अलग अलग स्टोर्स पे जो है ना, इनकी अलग अलग वैरायटी होती है। यहाँ पे यही थे, कुछ बन थे। मुझे यहाँ पे एक बन जूता पसंद आया था ब्लैक कलर का, तो वो वाला मैंने लिया था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट क्लिप में, मैं नेक्स्ट जो हमारा होगा व्लॉग, उसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये वाला जूता मैंने लिया था और इतना प्यारा जूता था ये, ब्लैक कलर का, ऊपर इतना प्यारा, ये देखें आप, वो लगा हुआ है ब्रोच क्या कहते हैं इसको, जो भी व्हाटएवर, मुझे इसका अब इतना कंफर्म नहीं है। साथ में मेरी बहन ने भी एक जूता लिया था जो कि वो आपको दिखा रही है, उसे चप्पल स्टाइल में लिया था। और ये हमने कर ली थी जनाब अपनी मेट्रो से भी शॉपिंग वॉपिंग, आइडिया से भी हो गई थी, और सारे हमारे ड्रेसेस वगैरह भी हो गए थे, और शूज़ शॉपिंग भी हो गई थी। फिर जनाब यहाँ पे हम थोड़ी सी शूखियाँ मारे थे, अपनी क्लिप्स वगैरह, वो जो स्नैप्स वगैरह भेज रहे थे। उसके बाद हम चले गए थे अपनी नानों के घर, वहाँ पे हमने की थी इफ्तारी वगैरह, उसके मैंने कोई क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं किए थे। और अब फिर हम घर आ गए थे। यहाँ पे आके हमने ऑर्डर की थी बिरयानी, और मैंने ऑर्डर किया था पराठा रोल, और मेरी बहन ने ऑर्डर की थी बिरयानी, क्योंकि उसको बिरयानी पसंद है। मुझे पराठा रोल दिल कर था खाने का, जो कि मैंने पूरा नहीं खाया था। बहुत मज़े का है गाइस, शहरियार का पराठा रोल बहुत ज़्यादा मज़े का है, लेकिन जो है ना, बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग था कि जबकि मैंने सुबह का इतना को ख़ास कुछ भी नहीं खाया हुआ था, लेकिन फिर भी मेरा दिल ही नहीं कर रहा था खाने का, और रोज़ा भी था आज। शायद इफ्तारी के बाद ना आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं खाने के मामले में, कि आपका कुछ भी खाने का दिल नहीं करता। मेरे साथ तो यही है, बाकियों के साथ पता नहीं। और बाकी डेज़ में जब रोज़ा वगैरह नहीं होता, उस टाइम पे जो है हम खा रहे होते हैं सही से, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होता खाने पीने का। तो जनाब यहाँ पे बिरयानी डिश आउट कर रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी क्वांटिटी में। मैंने सिर्फ एक प्लेट मंगवाई थी, और माशाल्लाह इतनी ज़्यादा थी कि मैं अपनी बहन से पूछी थी, तुम खा लोगी, तुम इतनी ज़्यादा खा लोगी? वो कह रही थी हाँ हाँ मैं खा लूँगी, लेकिन वही हुआ, उससे नहीं खाई गई थी, जबकि मैंने अपने लिए भी निकाल ली थी उसमें से, फिर भी उसने पूरी नहीं खाई। और ये हमारी बिरयानी इतनी मज़े की थी, टेस्ट इतना स्पाइसी, और जैसा मुझे खट्टा खट्टा पसंद है ना, खट्टी खट्टी बिरयानी पसंद है, वैसी ही थी बिल्कुल, बहुत ही मज़े की, स्पाइसी सी। और जनाब जैसा बिरयानी का ऑथेंटिक टेस्ट होता है ना, वैसी बिरयानी थी। हाँ, बोटी में कोई टेस्ट ख़ास मुझे नज़र नहीं आया, चिकन में कोई टेस्ट नहीं था, जैसा कि होता ही है ऐसा ही होता है। अगर आप बाहर से बिरयानी ख़रीदते हैं, उसमें जो चिकन होता है ना, बोटी होती है चिकन की, उसके अंदर कोई टेस्ट नहीं होता। बाकी बिरयानी का बहुत, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 10/10 ऑथेंटिक बिरयानी थी। उसके अलावा ये था हमारा पराठा रोल और ये बिरयानी, और अब हम इन लोग थे फोड़ने के लिए, मैं और मेरी बहन। उसको मैंने बिरयानी ओवन में रख दी थी गर्म होने के लिए, और अपना ये जो पराठा रोल है इसमें मैं डाल रही थी केचप। इसके साथ भी केचप मिली हुई थी, लेकिन पता नहीं वो तो अच्छी नहीं होती, केचप कनौर की ज़्यादा ही अच्छी लगती है मुझे। तो आप भी मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कौन सी पसंद है। यहाँ पे देख लें, मैं अपने पराठा रोल की लुक दिखा रही हूँ, और बातों बातों में ये तो मैं भूल ही गई आपसे कहना कि अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है तो मेरे व्लॉग को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, और जनाब मेरी वीडियो के नीचे प्यारा सा कमेंट करें, अपना फीडबैक दें। उसके बाद मैंने पढ़ी थी नमाज़, और फिर मैं गई थी सो। आजकल मैं जल्दी सो जाती हूँ, सहरी में उठना होता है। चले जब मिलते नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।